पसमानदा विकास फाउंडेशन के द्वारा जो आज तालीमी रॉकेट पार्टी थी, उसके बारे में क्या कहें? पसमानदा विकास फाउंडेशन का 7 उद्देश्य है, जिसमें से पहला उद्देश्य है शिक्षा और जागरूकता। उसी के तहत हम लोगों ने ये एक तालीमी किट और कंप्यूटर का वितरण किया है, जिसमें बताया जाता है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा होता है, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दुनियावी शिक्षा में भी आगे हो, देश दुनिया में नाम रोशन करे। इसीलिए हम लोगों ने एक पहल किया है और हमारे बच्चे माशाअल्लाह तैयार भी हैं मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, तो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। सर, आज का युवा जो है वो कहीं ना कहीं जो एक क्रिएटर जो इकोनॉमी बनती हुई नजर आती है, मतलब क्रिएटर ज़्यादा वो हो रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षा का कितना ज़्यादा महत्व है? बगैर शिक्षा का भी आप पैसा कमा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप को समझने के लिए कि हम क्या हैं, इसके लिए शिक्षा की ज़रूरत है। पैसा कमाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप अनपढ़ भी हैं, पैसा कमा के ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अपने आप को समझने के लिए कि हम क्या हैं, हम दुनिया में किस लिए आए हैं, हमारा अखलाक कैसा हो, सामने वाले को हम क्या दे सकते हैं, ये समझने के लिए शिक्षा का महत्व है, जिसमें धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है और आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है। पसमानदा विकास फाउंडेशन के द्वारा क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे हम अपने कम्युनिटी के लोगों से, खास करके अपने मदरसा के से जुड़े हुए उलमाओं और बच्चों से, कि आप भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ें, थोड़ा सा ही पढ़ें, ज़रूरी नहीं है इंजीनियर बनने के लिए पढ़ें, IAS बनने के लिए पढ़ें। हमारे बच्चे मदरसा के माशाअल्लाह 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं, तो क्या अगर उन पर मेहनत किया जाए तो क्या वो 20 साल की उम्र में IAS IPS नहीं बनेंगे? यही हमारी पहल है कि हम अपने बच्चों को भी मुख्यधारा से जोड़ें, कि वो आम जिंदगी में इतना माल कमाए कि उसे माल की ज़रूरत ना हो, खूब कमाए, खूब पहने, खूब खेले, तो वो पैसा भी कमाए। इसके लिए आधुनिक शिक्षा की भी ज़रूरत होती है। क्या बताना चाहोगी नारी सशक्तिकरण के लिए आज किस तरीके की मुहिम स्टार्ट करनी होगी? नारी सशक्तिकरण के लिए आज हमने मदरसों के बच्चों को कंप्यूटर और किट दिया है। तो हम लड़कों पे तो ध्यान दे देते हैं, पर कहीं ना कहीं लड़की पीछे रह जाती है, और वो कारण है हमारे समाज का, कुछ लोगों का सोच है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है। हम अपने माँ बहन बेटियों को जब हॉस्पिटल ले जाते हैं, स्पेशली वहाँ लेडी डॉक्टर को ढूंढते हैं, क्योंकि हम जेंट्स से नहीं चेकअप करवा सकते। तो जब तक हम कैसे ढूंढ सकते हैं, जब तक हम तालीम हासिल नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, मॉडल एजुकेशन नहीं देंगे, लड़की भी पढ़ के बन सकती है। हम देंगे नहीं तो बनेगी कैसे? अगर हम देंगे नहीं तो फिर हमें ढूंढने का भी कोई अधिकार नहीं है। और सशक्त बने, सेफ्टी के लिए हम किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सुरक्षा के लिए हमारे भाई आए, हमारे गार्जियन आए, तो इतना सशक्त बना दीजिए, इतना शेरनी, लड़की तो शेरनी होनी चाहिए कि अपना सुरक्षा खुद कर सके। हर हैवान, बहुत सारे अभी घटना हो रहा है, उसमें अपना सुरक्षा खुद कर सकती है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इज्जत में रह के, दायरे में, पर्दे में रह के लड़की भी कर सकती है। बस यही कहना चाहिए। देश में इतने सारे स्कूल हैं, तो महिलाओं को शिक्षा हासिल करने के लिए क्या मुश्किल आती है? मुश्किलात आते हैं कि एक होता है ना, हम लड़कों पे छूट देते हैं, एक तरह से हम लड़कों पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लड़के कुछ भी करते हैं तो उसमें हम दूसरे लड़कों को हम नहीं रोक सकते हैं। कोई नहीं, लड़का है, अगर लड़की कुछ होता है, एक लड़की पे कुछ गलत होता है तो हम सारे लड़कियों को बोलते घर से मत निकलो, ये काम मत करो, हमारी लड़की खतरे में। तो हम अपने लड़की को वैसा भरोसा तो करें, एक बार उतना शेरनी बना जाए कहीं, लड़का जब सुरक्षित है, लड़का कहीं भी जा सकती है, लड़की पे भी भरोसा करो, लड़की भी कहीं जा सकती है। अपना हिम्मत, हमेशा किसी का ये नहीं होता है भरोसे, अपना हिम्मत ही एंड टाइम पे काम आता है।